हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज की क्लास आप सभी के सामने जनरल साइंस की प्रैक्टिस अग्निवीर की 6 हुई। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को पता है कि अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अग्निवीर का मैथ का, जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का और अग्निवीर की क्लासेस एनटीपीसी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और पूरी क्लासेस को देखें और अपना कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आप ही की राय, आप ही की सलाह, एक एक सलाह आपकी बहुत आगे तक जाएगी। देखिए, आज की जैसा आप सभी को पता है कि सेट में टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। आज के देखेंगे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र धातु में 3 होता है। ठीक है, मिश्र धातु में 3 होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन शायद क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। डैश मिश्र धातु में, यहाँ पे जो है जी डैश मिश्र धातु में, डैश मिश्र धातु में 3 होता है। कौन सी मिश्र धातु में 3 होता है जी? थोड़ा सा आप भी मेरे प्यारे गौर करके आंसर बताएंगे। ऑप्शन जो एक है सोल्डर, पीतल, स्टील या अल्युमिनियम। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा आप जल्दी से बताएं मेरे प्यारे, फिर हम आपसे आगे बात करेंगे। तो इसमें देखिए राइट आंसर होगा इसका सोल्डर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर इसमें देखा जाए सोल्डर में जो होता है तो 3 जो होता है वो कितना होता है जी? 60% होता है। प्लस में जो शीशा होता है, क्या होता है जी? शीशा जो होता है वो होता है जी 40%। ये किसका होता है? पीबी प्लस एसएन का कॉम्बिनेशन होता है। जो ये होता है ना सोल्डर, जो मिश्र धातु, ये क्या होता है कि इसमें जिसका उपयोग हम टांका लगाने के, जैसे कोई लोहे का, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सामान जब कोई टूट जाता है तो उसमें उसको जोड़ने के लिए भी यूज किया जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधताएं की उत्पत्ति होती है? मतलब इसमें जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन क्या होता है? अधिक होता है। क्या होगा जी? अधिक होता है। अलैंगिक, पुनर्जनन, लैंगिक या दिखंडन। तो देखिए, ये अगर बात करते हैं पुनर्जनन, दिखंडन और अलैंगिक, ये तीनों एक ही पर, क्योंकि ये दोनों अलैंगिक के पार्ट है, तो इसका हो जाएगा लैंगिक। क्योंकि लैंगिक में वेरिएशन क्या होता है? इसमें वेरिएशन जो होता है ये क्या होता है जी? अधिक होता है। ठीक है, लैंगिक को हिंदी में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल में क्या होता है मेरे प्यारे कि इसमें वेरिएशन जो होता है, ठीक है, वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि संचरण के माध्यम में कणों का उच्चतम घनत्व क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 अपवर्तन, कंपन, संपीड़न या प्रतिध्वनि तो ये जो मेरे प्यारे कहलाता है ये संपीड़न कहलाता है। क्या कहता है भाई? संपीड़न कहलाता है, क्योंकि ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों का उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? मतलब जो हमारे पेट है उसमें नहीं होता है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक को बोलते हैं जी HCl ये भी होता है। लैक्टिक अम्ल ये भी पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो देखिए, ये जो हमारे पेट के अंदर जो पाया जाता है वो हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। इसमें क्या बोला? कौन सा उत्पन्न नहीं होता है? तो सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये जो हमारे पेट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिसका निकाय पर कार्य हो उसका मान 0 होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, वह नियत रहेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जब भी किसी भी कार्य का मान धनात्मक हो, जिसका निकाय कार्य हो, उसकी ऊर्जा में हमेशा क्या होगा? वृद्धि होगा। एनर्जी क्या होगा जी? उसकी एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी। क्या होगी मेरे प्यारे? एनर्जी जो होगी उसकी इंक्रीज होगी। तो देखिए, आप सभी से गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करते रहें, क्लास आप करते रहें। क्लास करने के साथ साथ आप एक एक चीज को नोट करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तरल अवस्था मतलब होता है लिक्विड मतलब द्रव्य भी लिख सकते हो आप, द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाले, हीलियम, ब्रोमाइन, कैल्शियम, पारा। देखिए, कैल्शियम नहीं है,
कैल्शियम नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि जो चीज द्रव अवस्था में पाई जाती हो, तो द्रव अवस्था में वही चीज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं भैया, ऑप्शन नंबर 2 होगा ब्रोमाइन। क्या देगा? ब्रोमाइन। ये ब्रोमाइन जो होता है ये किसमें पाया जाने वाला धातु है? लिक्विड है, क्योंकि आपसे नॉन मेटल पूछा है। क्या पूछा है? नॉन मेटल अधातु पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमाइन। क्या होगा मेरे प्यारे? ब्रोमाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये आपका टिश्यू चैप्टर से। कौन से चैप्टर से जी? इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं हम इसको उत्तक। कौन से चैप्टर से जी? उत्तक यानी टिश्यू चैप्टर से। करेक्ट। स्क्लेरोकाइमा में कोशिकाओं भित्ति के कारण मोटी होती है। किसके कारण होती है भाई? क्यूटीन के कारण, सेल्यूलोज के कारण, वसा मतलब फैट के कारण, या लिग्निन कारण। ये किसके कारण होती है? तो ये देखिए, जब भी स्क्लेरोकाइमा की कोशिका की भित्ति जो मोटी होती है वो होती है लिग्निन के कारण होती है। किसके कारण होती है भाई? लिग्निन के कारण इसकी जो कोशिकाएं होती है वो मेरे प्यारे मोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है? देखिए, कॉपर Cu, ठीक है, पानी H2O, ऑक्सीजन O2, हीलियम He। तो कह रहा कौन सा तत्व नहीं है? तो भैया पानी नहीं है ना, क्योंकि पानी में 2 मिला हुआ, पानी तत्व नहीं है। ये रासायनिक यौगिक 2 हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, तो इसमें रहने में 2 हाइड्रोजन, गेट बंद कर दो पर्दा, और एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना हुआ है। मेंडलीव की आवर्ती सारणी में 36 स्तंभ को कहा जाता है। 36 में सीधा समूह, इकाई, वर्ग या आवर्त। तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छा पूछा है। ये कह रहा है क्या मेंडलीव में आवर्ती सरणी के 36 स्तंभ को कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे? वो जो कहा जाता है आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ है। इसके बाद निर्मित सारणी 9 वर्ग से लेके 7 आवर्त तक होता है। देखिए क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है? अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है मतलब ये कहें निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय मतलब हीट के इंपैक्ट में व्यवहारिक अनुप्रयोग नहीं है? इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, इलेक्ट्रिक केतली या इलेक्ट्रिक अग्नि। ठीक है, जिसमें हीट नहीं हो, इसमें भी हीट रिलीज होता है, इसमें भी हीट रिलीज होता है, केतली में भी हीट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रिक बेल। क्योंकि ये जो होता है घंटा, ये कुंडली के प्रभावित होती है। एक घंटा होता है उसमें हैमर टाइप होता है जिसको हम बोल सकते हैं हथौड़ा, जो इस पे इंपैक्ट करता है। इसमें हीट का इंपैक्ट नहीं होता है। देखिए जी पूछा क्या है, स्थित ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो ईके का फॉर्मूला होता है, ईके का 1/2 नहीं होता जी, ये होता है यहाँ पे स्थित ऊर्जा का होता है mgh। क्योंकि कोई भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको नीचे गिराएंगे तो इसमें नीचे गिराएंगे तो जी का वैल्यू कुछ ना दे तो जी का 10 ले लेंगे। इसका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा, और इसका क्या हो? कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो इसका हो जाएगा mgh। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। ये क्लास 9th में एनर्जी चैप्टर में क्वेश्चन है। अगला, लिटमस विलयन किया जाता है डैश से निष्कर्षित। डैश किससे निष्कर्षित किया जाता है? लाइकेन से, पेटूनिया से, जेरेनियम से या हाइड्रोजिया से? किससे किया जाता है मेरे प्यारे? देखिए ये जो किया जाता है जो ये लाइकेन से किया जाता है, क्योंकि लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो कि थेलाइट समूहों का लाइकेन, जिसको हम लीचेन नामक से पौधे से प्रताप। ये कौन सी पौधे से मिलता है मेरे प्यारे? ये जो मिलता है एक लीचेन पौधे से प्राप्त होता है, पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन आता है कि लाइकेन किस चीज से प्राप्त होता है तो लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। अगला देखेंगे, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की स्थिति, पिंड की किस स्थिति में डैश होता है? क्या होता है? तो देखिए यहाँ बहुत किस स्थिति में, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि डैश होगा। ठीक है, किस स्थिति में होता है? तो देखिए ये तरह मुक्त रूप से फ्री फॉल के दौरान पिंड की इस डैश की स्थिति में स्थित होता है। गतिज, कृतकार्य, आराम या बलहीनता तो देखिए जब कोई भी चीज त्वरण गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बराबर होता है ना,
हो जाता है तो उसको भरणहीनता कहलाता है, भरणहीनता। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले जनन कोशिकाओं को कहा जाता है नर युग्म, मादा युग्म या जुगेमेट या समयुग्म, क्या कहा जाता है? ये रिप्रोडक्शन से चैप्टर से क्वेश्चन है। देखिए मादा युग्म कहा जाता है। क्या होता है? मादा युग्म होता है जो कि युग्मज में समसूत्री विभाजन के दौरान भ्रूण का विकास होता है। जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो वहां पे भ्रूण का विकास होता है। आप सभी को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो लैंगिक को ही सेक्सुअल कहा जाता है और लैंगिक को असेक्सुअल कहा जाता है, जो प्लांट्स वगैरह में देखने को मिलता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। पौधे में फोलेम के लिए उत्तरदायी होता है डैश के परिवहन के कारण। तो क्वेश्चन है डैश, भोजन, ऑक्सीजन या खनिज या पानी। देखिए इसमें दो चीज होता है, फोलेम पूछा है और एक क्या होता है जी, जाइलम होता है जी। ठीक है, फोलेम और एक क्या होता है जी, जाइलम होता है। देखिए जो जाइलम होता है, जाइलम ही पूछा आपसे, फोलेम पूछा है। फोलेम जो होता है वो किसके लिए होता है? फोलेम जो तक के पत्तियों को तक पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, ये भोजन को पहुंचाता है। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो टोटल हमने आज 30 क्वेश्चन देखा। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि आपको जब भी मेरी वीडियो अपलोड की जाए, क्लास जाए, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।